हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द ईडियम टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, व्हाट डज दिस ईडियम मीन? लेट अस सी द वेरियस ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज टू प्लान प्रॉपरली, सही प्लानिंग करना। टू हरी अननेसेसरीली, यानी बेवजह जल्दी करना। टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, यानी काम उल्टे ऑर्डर में करना। ऑप्शन डी इज टू इग्नोर एडवाइस, यानी सलाह न मानना। And the right explanation is option C. To put the cart before the horse means to do things in the wrong order. यानी पहले की चीज़ आखिर में, आखिर की चीज़ पहले, तो disorder. And this very idiom can be used in the sentence in this way. Planning the wedding before fixing a job is putting the cart before the horse. दूसरा example, don't put the cart before the horse in this project. Second idiom क्या है आज का? टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इज टू डिस्करेज समवन, यानी किसी का हौसला पस्त करना, किसी का एंथुजिज्म गिरा देना, किसी का जज्बा गिरा देना, नेगेटिव रिएक्शन देकर। ऑप्शन बी इज़ टू क्रिटिसाइज हार्शली, सख्त क्रिटिसिज्म करना। ऑप्शन सी इज़ टू इग्नोर कम्प्लीटली, यानी मुकम्मल तौर पर किसी को इग्नोर करना। टू सपोर्ट एक्टिवली, पूरा सपोर्ट देना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन ए, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मीन्स टू डिस्करेज समवन। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, हिज रिमार्क्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन आवर एक्साइटमेंट। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हर ड्रीम्स। Third one is to make ends meet. The idiom to make ends meet, what does it mean? Option A is to save money, पैसा बचाना. Option B is to become rich, अमीर बनना. Option C is to help others financially, यानी दूसरों की मदद करना. Option D is to earn just enough to survive, यानी बस गुजारा चलना, मुश्किल से गुजारा करना. तो इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ ऑप्शन डी, टू मेक एंड्स मीट मीन्स टू अर्न जस्ट इनफ टू सर्वाइव, यानी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाना. और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में, लाइक इट इज़ हार्ड टू मेक एंड्स मीट विद राइजिंग प्राइसेस, या फिर शी वर्क्स 2 जॉब्स टू मेक एंड्स मीट. नेक्स्ट वन इज़ द ईडियम टू बी इन द डोलड्रम्स. टू बी इन द डोलड्रम्स, इसका क्या मतलब होता है? लेट अस सी द ऑप्शंस. टू बी एक्सट्रीमली बिजी इज ऑप्शन ए, यानी बहुत ज़्यादा बिजी होना. ऑप्शन बी इज़ टू बी सैड विदाउट प्रोग्रेस, टू बी सैड और विदाउट प्रोग्रेस, यानी गमगीन होना या फिर स्टैग्नेंट सिचुएशन में होना. स्टैग्नेंट मीन्स स्टॉप, ठहरा हुआ, कोई प्रोग्रेस ना होना. ऑप्शन सी इज़ टू बी कन्फ्यूज्ड, उलझन में होना. एंड ऑप्शन डी इज़ टू बी एंग्री, गुस्सा होना, गुस्से में होना. एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज़ ऑप्शन बी, टू बी इन द डोलड्रम्स मीन्स टू बी सैड और विदाउट प्रोग्रेस. And this idiom can be used in the sentence like this: after losing his job, he was in the doldrums. Yeah, the industry is in the doldrums due to recession. Fifth one is to give the devil his due. The idiom to give the devil his due means option A, to praise evil actions, बुराई की तारीफ करना. To acknowledge even an enemy's merit, यानी दुश्मन की भी अच्छाई मान लेना. फेयरनेस और ऑनेस्टी शो करता है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसमें जो टैलेंट होगा उसको एक्नॉलेज करना, उसकी प्रेज करना. एंड ऑप्शन सी इज़ टू फॉरगिव सिंस, गुनाह माफ़ करना. एंड ऑप्शन डी इज़ टू जस्टिफाई रॉन्ग डूइंग, गलत काम को सही बताना. एंड द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईडियम टू गिव द डेविल हिज ड्यू इज़ ऑप्शन बी. To give the devil his due means to acknowledge even an enemy's merit. यहाँ पर इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, give the devil his due, she handled the crisis well. Second example, I dislike him, but I must give the devil his due, he is hardworking. Sixth idiom is to throw in the towel. To throw in the towel means, let's see first the options. Option A is to clean oneself,
यानी सफाई करना। ऑप्शन बी इज़ टू सरेंडर और गिव अप, हार मान लेना। ऑप्शन सी इज़ टू गेट एंग्री, गुस्सा होना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू डिले वर्क, काम लटकाना, काम टालना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन बी, टू थ्रो इन द टॉवल मीन्स टू सरेंडर और गिव अप, हार मानना। And the sentence is, after several failures he threw in the towel. Don't throw in the towel so easily. Seventh one is the idiom to keep one's fingers crossed. To keep one's fingers crossed, इस idiom का क्या मतलब है? Option A is to cheat secretly, चुपके से धोखा देना। Option B is to hope for good luck, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखना। Option C is to make a promise, वादा करना। Option D is to show nervousness, घबराहट दिखाना। And the right explanation is option B, to keep one's fingers crossed means to hope for good luck. For example, I have an interview tomorrow, fingers crossed. Second example, fingers crossed that we clear the exam. Next one is the idiom to be on cloud nine. टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना। ऑप्शन बी टू बी कंटेंट, मुतमईन होना। ऑप्शन सी इज़ टू बी केयरलेस, लापरवाह होना। ऑप्शन डी इज़ टू बी प्राउड, यानी गुरूर करना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द idiom to be on cloud nine is option A. To be on cloud nine means to be extremely happy, बहुत ज़्यादा खुश होना। And the sentence can be like this: she was on cloud nine after clearing the exam. I am on cloud nine for topping the exam. Next one is the idiom to go out on a limb. To go out on a limb means option A is to take a risk, means risk लेना, खतरा उठाना। Option B is to relax completely, आराम करना। ऑप्शन सी इज़ टू एस्केप डेंजर, यानी खतरे से बचना। ऑप्शन डी इज़ टू डिले एक्शन, यानी एक्शन लेट करना, काम टालना, एक्शन को टालना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन ए, टू गो आउट ऑन अ लिम मीन्स टू टेक अ रिस्क, खतरा उठाना, रिस्क लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट ऑन अ लिम बाय ट्रस्टिंग हिम, या he went out on a limb to support the new policy. Last idiom from today's session is to make a clean breast of. To make a clean breast of, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है to confess honestly, सच सच बता देना, एतराफ़ करना, यानी अपनी गलती मानना। ऑप्शन बी इज़ टू ड्रेस नीटली, यानी अच्छे कपड़े पहनना। ऑप्शन सी इज़ टू क्रिटिसाइज ओपनली, खुली क्रिटिसिज्म करना, खुलेआम। ऑप्शन डी इज़ टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ करना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स टू कन्फेस ऑनेस्टली, यानी गलती का एतराफ़ करना, सच सच बता देना। एग्जाम्पल, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक, he made a clean breast of his mistake, yeah, she made a clean breast of everything. So that was all from today's session. Hope you enjoyed it. Thank you for watching and have a nice day.